में ना माया मिली, और जिसको आप राम समझ रहे थे वो तो रावण बन करके आया था। मित्रों, सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, धनखड़ को लगा कि कांग्रेस तो अब हमारी बात नहीं मानेगी, क्योंकि कांग्रेस को डिस्ट्रस्ट था धनखड़ के ऊपर। धनखड़ ने एक नया अलायंस, जो मैंने आपको बताया, और ये अलायंस खाली धनखड़ का अलायंस नहीं था, ये तात्कालिक रूप से धनखड़ ने जरूर इस अलायंस को हवा दी, लेकिन पीछे बड़े बड़े प्लेयर थे इसके, जो कभी सामने नहीं आएंगे। अब वो सारे डीप स्टेट हैं, डीप स्टेट के लोग कभी सामने नहीं आएंगे, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन धनखड़ को लगा कि एक खिलाड़ी है जो अभी वेला घूम रहा है, चुपचाप है, मौन है, और अभी भी देखिए कितनी चतुराई से धनखड़ के पीठ में छुरा घोंप दिया, चतुराई से, और निकल लिए। अब मौन है, कहां है, चुप है, चुप्पी साध ली उन्होंने। वो खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल। माननीय अरविंद केजरीवाल ने धनखड़ को आकर के यह आश्वस्त किया कि हमारा और आपका अगर अलायंस हो जाए तो हम कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। धनखड़ ने कहा कि हां, खेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें जरा चंद्रबाबू नायडू को पटाओ। कहा कि बिल्कुल मैं पटाता हूं, मैं संदेशा पहुंचाता हूं। उधर चंद्रबाबू नायडू के पास संदेशा पहुंच पाया, और इधर इस शख्स ने ऐसा खेल कर दिया जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे, और उसका रिजल्ट भी आने लगा है मित्रों, आने लगा है, पारितोषिक मिलने लगा है। केजरीवाल जी ने धनखड़ के साथ हुई गुफ्तगू को सरकार को लीक कर दिया कि धनखड़ साहब आपके खिलाफ कोई अनप्रेसिडेंटेड, जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो कुछ अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाने जा रहे हैं और उठा सकते हैं, और उस कदम के बारे में सूचना लीक कर दी कि हमें यह संदेशा देने के लिए धनखड़ साहब ने कहा है कि आप चंद्रबाबू नायडू के पास चले जाइए। अब ये सारी बातें हैं, और अरविंद केजरीवाल ने कहा जा रहा है कि इस खबर को लीक कर दिया सरकार को। सरकार को कहिए कि सीधे पहुंचा दिया मोदी तक और अमित शाह जी तक। मोदी और अमित शाह को जब यह खबर पता चली तो उनके कान खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। फिर तो वो बर्दाश्त से बाहर था, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया, वो बताने की जरूरत नहीं है। 9:30 बजे तक उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन अब धनखड़ सोच रहे हैं कि ये किसने मेरे साथ खेल किया, और तो किसी से हमारी चर्चा नहीं हुई इस विषय में। बड़ा गुप्त ऑपरेशन चल रहा था। चर्चा तो हमारी सिर्फ हुई है केजरीवाल से, और केजरीवाल तो मोदी का दुश्मन बन करके आया था मेरे पास। फिर केजरीवाल ने इस खबर को क्यों लीक की, उसके मन में क्या इच्छा चल रही थी, क्या वो करना चाह रहे थे। चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर के लौटे वाली घटना हो गई जगदीप धनखड़ के साथ। धनखड़ ने सोचा था कि केजरीवाल अगर इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाता है और चंद्रबाबू नायडू को यह कन्विंस कर पाता है कि आप प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे और मैं कोऑर्डिनेशन का काम कर लूंगा, ममता जी भी हमारे साथ हैं, और शरद भाऊ को मैं मना लूंगा, उद्धव को मना लूंगा, कांग्रेस को सब लोग मिलकर के मना लेंगे, और सब मिलकर के एक नया कॉम्बिनेशन हम लोग खड़ा कर सकते हैं। एक आध दो सीट की बात होगी तो हम लोग बीजेपी पर भी दांव लगाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इस बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, और आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए, वो कैबिनेट मिनिस्टर के संबंध अच्छे हों बुरे हों, लेकिन ध्यान रखिए वो अपनी पार्टी से वो गद्दारी नहीं कर सकते हैं। पार्टी उनके लिए मां है, और मोदी से विरोध हो सकता है, अमित शाह से भी विरोध हो सकता है, लेकिन वो मोदी और अमित शाह के पीठ में छुरा भोंकने का काम नहीं कर सकते हैं।
वो इस तरह की शख्सियत नहीं है। वो लड़ाई लड़ते हैं तो सामने से लड़ते हैं। अगर मनमुटाव है, मतभेद है तो सामने से है। पीठ के पीछे जाकर के कोई गुल नहीं खिलाते हैं वो। और इस बीच में नाम चलाया गया नितिन गडकरी का, सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया नितिन गडकरी का नाम। बिल्कुल 100% झूठ रहा। नितिन गडकरी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। जो सबसे बड़ा मामला आया मित्रों, वो केजरीवाल का आया। और केजरीवाल ने ही धनखड़ की पीठ में छुरा घोंप दिया और ब्रूटल, जिसको कहते हैं ना, ब्रूटल हत्या करवा दी, राजनीतिक हत्या की है केजरीवाल ने। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर केजरीवाल ने यह काम किया है तो क्यों किया है? आज की रिपोर्ट है, कल ही बल्कि, केजरीवाल के कैबिनेट के हेल्थ मिनिस्टर रहे, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की एक रिपोर्ट क्लोज हो गई है। वो रिपोर्ट क्या थी? जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो अपने लोगों को अपॉइंट करना, कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट करना, उसमें बहुत सारी अनियमितता थी अपॉइंटमेंट में, नियुक्तियों में। उसकी एक जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया सत्येंद्र जैन का और कहा कि, और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बोला कोई फाइंडिंग नहीं मिला है। तो उस केस में सत्येंद्र जैन के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अभी उस केस में जो अनियमितता थी नियुक्ति को लेकर के, उस केस में सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आ गया और सत्येंद्र जैन बारी बारी एकदम निकल गए। लेकिन यह खबर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में नहीं है, बस आई, चुपके से हल्की फल्की हो गई और आम आदमी पार्टी ने थोड़ा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और निकल लिए। डंडा है कि भैया हो गया, खेल खत्म करो, ज्यादा नहीं करने का। असल में अरविंद केजरीवाल को एक डर सता रहा है। जेल के दरवाजे उनके लिए खोले जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। उनको डर है कि कब हमें फिर गिरफ्तारी का सामना करना पड़े और जेल जाना पड़े। और जेल की वो जिंदगी जी कर आए हैं, अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं लगता अच्छा। तो माननीय केजरीवाल जी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि खुली हवा में हमें सांस लेना पड़ेगा और ये हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात कि पंजाब में जो चुनाव होने हैं, तो पंजाब में अगर पंजाब उनके हाथ से निकल गया तो केजरीवाल फिनिश हो जाएंगे। केजरीवाल एक बीती बात हो बन के रह जाएगी। दिल्ली में तो समझिए अब आने वाले दिनों में उनका खेल खत्म है, क्लोज है चैप्टर। ये आखिरी लड़ाई थी जिसको वो हार चुके हैं। अब वो जो जितना एमएलए बचे हैं वो भी नहीं बचेगा, वो भी आने वाले दिनों में टूट करके इधर उधर चले जाएगा कुछ, और जो बचेगा वो अपनी, आप समझिए कि बेमौत मारा जाएगा। तो उनकी तो ये हालत होने वाली है दिल्ली वाली पार्टी की। अब एक जो पंजाब सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी, बस वही एक इनके इनकम का, इनके देखरेख का जो साधन बचा हुआ, बस पंजाब की सरकार। और पंजाब में ये रिपीट नहीं करेंगे, सीवियर एंटी इनकम्बेंसी है। इनको डर है कि एक तो पंजाब की सत्ता चले जाए,